come in, sir? Yeah, come in. So, thank you so much. अगर कल आप मुझे फोन कर इस लोन के बारे में याद न दिलाते तो ये लोन मुझे कभी नहीं मिल पाता. Thank you so much, sir. It's okay. और कुछ कहना था आपको? वो सर, आज शाम को 4 बजे मुझे बैंक जाकर अपने लोन की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेनी है. तो चली जाना. सर, कल मैं आज के आधे दिन के बदले रुककर ओवर टाइम कर लूंगी. तुम अपना ओवर टाइम पूरा करती रहना, बट उसके पहले अपना ये ओवर बर्डन पूरा कर लो. ये रहा तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर, ये अपने पास रखो. हेलो डॉक्टर, मैं किंजल बोल रही हूँ. हाँ डॉक्टर, मैंने माँ के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया है. गुड बेटा, वेरी गुड. अब कल सुबह ही अपनी मामा को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आ जाओ और हम लोग कल ही उनका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे. ठीक है? थैंक यू सो मच डॉक्टर. आपने अपनी सारी रिपोर्ट संभाल कर रखी है ना? देखिए मामा, एक भी रिपोर्ट गुम नहीं होनी चाहिए. हाँ मेरी माँ, सारे रिपोर्ट संभाल कर रखे. और जाकर जल्दी से फ्रेश हो जा और मेरी इतनी चिंता मत कर. जा. मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने पैसे यही रखे. कहाँ चले गए? अचानक से पैसे कहाँ गायब हो गए? अब मामा का इलाज कैसे होगा? कहाँ से आएंगे इतने पैसे? एकदम सही वक्त पर तूने मार्केट में पैसे लगाने का डिसीजन लिया है. अब देखना, 2 दिन में तेरे पैसे कैसे डबल होके तुझे वापस मिलते हैं. तो 2 दिन? लेकिन पंकज, तूने तो कहा था 1 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे यार. 1 दिन कहा था? तो ठीक है, 1 दिन में हो जाएगा. तू चिंता क्यों करता है यार? मैं हूं ना. तो बस अब तू सारी बातें मेरे ऊपर छोड़ दे. तू फिक्र क्यों करता है? जाओ मेरे दोस्त के लिए बियर लेकर आओ. नो थैंक्स पंकज. अब मैं चलता हूँ, कल इसी वक्त मैं पैसे लेने आ जाऊंगा. वो जल्दी है तुझे?
अरे मैं तुझे खुद फोन लगा दूंगा यार। किंजल बेटा, ये सब क्या है? कुछ खो गया है क्या? हाँ मम्मा, मैंने वो क्या बात है? नहीं मम्मा, कुछ नहीं। वो मैंने कई दिनों से कपड़े तय नहीं किए थे ना, तो वही कर रही थी। लेकिन आप उठकर क्यों आई? आप जाकर आराम कीजिए, मैं यहाँ सब संभालूंगी। ठीक है बाबा, सब कुछ संभालती रहना, लेकिन मुझे इतना तो बता दे कि हॉस्पिटल कितने बजे जाना है? तूने कहा था ना आज चलना है। हाँ मम्मा, वो चलते हैं ना, 12 बजे तक चलते हैं। 12 बजे? ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ, तू भी जल्दी से रेडी हो जा। हाँ। किंजल, ये अच्छा भैया, आप आगे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कल जो मैंने बैंक से पैसे लाके रखे थे, इसका मतलब अब वो रहा नहीं है। पता नहीं अभी वो कहाँ चले गए। मैंने सेल की चाबी भी संभाल कर रखी थी, लेकिन पता नहीं किसने लॉकर खोल के उसमें से सारे पैसे निकाल लिए। अब मैं क्या करूं? पापा का ट्रीटमेंट भी आज ही शुरू करवाना है। अब कहाँ से जाकर मैं उस पैसे को ढूंढूं? लेकिन मामा को तो हम लोग कल लेकर जाने वाले थे ना। हाँ भैया, लेकिन कल रात को ही मेरी डॉक्टर से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि मामा का इलाज आज से ही शुरू करना है। और पापा को भी यही लग रहा है कि मैं उन्हें आज हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। मैं उन्हें कैसे बताऊंगी उनके इलाज के लिए जो पैसे थे वो चोरी हो गए। क्या करूं? किंजल, वो पैसे मैंने लिए थे। आपने? लेकिन क्यों? इतने सारे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई आपको? आपको पता है ना, वो पैसे मैंने मामा के इलाज के लिए निकाले थे। तो फिर आपने क्यों निकाले वो पैसे? क्यों? तू चिंता मत कर किंजल, मैंने वो पैसे खर्च नहीं किए, मैंने वो पैसे शेयर में लगाए। इन पैसों का क्या करना? तुम्हें ये जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि तुमने ये काम क्यों और किसके लिए किया है। बिल्कुल नहीं। मैंने बचपन से ही आम खाने में यकीन रखा है, पेड़ गिनने में नहीं। मुझे मेरे पैसे मिल गए और मुझे किसी बात से कोई मतलब नहीं है। इन पैसों का क्या करना? जब तक मैं नहीं कहूँ कि इनके साथ क्या करना है, तब तक इनको अपने पास ही रखो। तुझे क्या लगा था किंजल, तू मेरी मदद लेने से इनकार करेगी और मैं तुझे बैंक की मदद लेने दूंगी? नेवर। तुझे पता है ना, नीना ने कभी हारना नहीं सीखा। तू कितनी भी कोशिश कर ले, पर तुझे हार कर आना मेरे पास ही होगा। इतना मजबूर कर दूंगी मैं तुझे। ठीक है मैडम, पैसे पूरे हैं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ आई थी। आप बेफिक्र रहिए। अब पैसों का इंतजाम कैसे हो? गलती से भी ये बात मम्मी और पापा को कभी पता नहीं चलनी चाहिए भैया, कभी नहीं। सब मेरी वजह से हुआ। इन सब बातों का जिम्मेदार मैं हूँ। हाँ, मैं ब्लडी लूजर। कैसे मुझे I'm really sorry। नहीं भैया, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं जानती हूँ कि आपने जो कदम उठाया था वो गलत था, लेकिन उस कदम के पीछे आपका जो मकसद था
वो बहुत ही नेक था। किंजल,